मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय दंड संहिता 1860 में कुल 23 अध्याय हैं और 1 से लेकर के 511 धाराएं हैं। तो हम आपको संक्षेप में बताएंगे अध्यायों से संबंधित और कौन से अध्याय में कितनी धाराएं हैं। संक्षेप में हम बता पाएंगे, डिटेल में हम नहीं बता पाएंगे, डिटेल के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आईपीसी इंडियन पेनल कोड जो है अध्याय 1, उसमें प्रस्तावना है जो 1 से लेकर के 5 तक का सेक्शन उसमें है अध्याय 1 में। अब बढ़ते हैं अध्याय 2, साधारण स्पष्टीकरण। धारा 6 से लेकर के धारा 52 और 52 तक जो है अध्याय 2 में प्रावधान किया गया है। और अध्याय 3 दंडों के विषय में प्रावधान है। दंडों के विषय में प्रावधान किया गया है धारा 53 से लेकर के अध्याय 3 में धारा 53 से लेकर के धारा 70 सेक्शन 74 तक। अब बढ़ते हैं आईपीसी का अध्याय 4 साधारण अपवाद से संबंधित है, 76 से लेकर के 106 तक है अध्याय 4 में। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे अध्याय 5 दुष्प्रेरण के विषय में, अर्थात कि उकसाने दुष्प्रेरण 107 से लेकर के अध्याय 5 में 107 से लेकर के 120 तक है। अध्याय 5 का उपभाग है एक आपराधिक षड्यंत्र, जिसमें धारा 120 क से लेकर के 120 ख तक आपराधिक षड्यंत्र के बारे में प्रावधान किया गया है। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे अध्याय 6 राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में सेक्शन 121 से लेकर के 130 तक। और अध्याय 7 आईपीसी का सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में सेक्शन 131 से लेकर के सेक्शन 140 तक इसमें निहित है। और आईपीसी का अध्याय 8 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में सेक्शन 141 से लेकर के 160 तक अध्याय 8 में आईपीसी का। और अध्याय 9 लोक सेवकों द्वारा या उससे संबंधित अपराधों के विषय में सेक्शन 161 से लेकर के सेक्शन 171। अब इसमें एक प्रभाग है अध्याय 9 का एक निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में, निर्वाचन यानी कि चुनाव से संबंधित सेक्शन 171 क से लेकर के 171 ज तक निर्वाचन लेखा रखने में असफलता से संबंधित है। और अध्याय 8 आईपीसी का लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में सेक्शन 172 से लेकर के सेक्शन 190 तक। और अध्याय 11 में आईपीसी का जो है मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में सेक्शन 191 से लेकर के 229 क तक। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे अध्याय 12 सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में अध्याय 12 आईपीसी का 230 से लेकर के 263 तक। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे अध्याय 13 आईपीसी का बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में 264 से 267 तक। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे अध्याय 14 लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में सेक्शन 268 से लेके 294 क। और अध्याय 15 आईपीसी का धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में सेक्शन 295 से लेकर के सेक्शन 298। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे अध्याय 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में सेक्शन 299 से लेकर के अध्याय 16 में है 299 से लेकर के ये अध्याय 16 में है 299 से लेकर के आपको इसमें मिलेगी सेक्शन 377 तक। ये बहुत बड़ा अध्याय है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में सेक्शन 299 से लेके 377 तक। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे अध्याय 17 आईपीसी का संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में सेक्शन 378 से लेकर के 7
सेक्शन 378 से लेकर के 462 तक इसमें सेक्शंस आती है। और अध्याय 18 दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में सेक्शन 463 से लेकर के इसमें 489 तक सेक्शंस आती है आईपीसी की अध्याय 18 में। अब आता है अध्याय 19 सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में। इसमें है 490 से 492 तक। और अध्याय 20 में विवाह संबंधी अपराधों के विषय में इसमें 493 से लेकर के 498 तक सेक्शन आती है। और इसका एक प्रभाग है अध्याय 20 में, जो प्रभाग है 20 का पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में, जो है 498A, जो आजकल अधिकतर ये अपराध ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और 498 है किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसी के प्रति क्रूरता करना के संबंध में प्रावधान किया गया है। और अध्याय 21 मानहानि के विषय में, मानहानि 499 से लेकर के 502 तक सेक्शन आती है। इसमें डिफेमेशन अध्याय 22 आपराधिक अभित्रास अपमान और क्षोभ के विषय में 503 से लेकर के 510 तक इसमें सेक्शंस नियत आईपीसी की। और अध्याय 23 अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में लास्ट सेक्शन 511। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये था आईपीसी के मुख्य अध्याय 23 टोटल, और सेक्शन है 1 से लेकर 511 तक। थैंक यू वेरी मच। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहेगा। थैंक यू।